नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बौद्ध संस्कार या बुद्धिस्ट इतिहास के बारे में बातचीत करने वाले। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग जो भी बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ गए होंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो है भिक्षु बन जाते, कम उम्र में ही चीवर धारण कर लेते हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में रहने वाले बुद्धिस्ट लोग, खासकर नागपुर, औरंगाबाद और दिल्ली चाहे बेंगलोर में जहाँ पर बुद्धिस्ट का जनसंख्या हो, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी छोटे छोटे जो है भिक्षु चीवर धारण करके रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आखिर ये इन लोगों का क्या मजबूरी है, इतना बचपन में या छोटा सा उम्र में क्यों भिक्षु बन गए। तो दोस्तों या साथियों, ये कोई मजबूरी नहीं है बल्कि ये एक संस्कार है। बुद्ध के समय में शाक्यों के द्वारा तथागत बुद्ध को दिया हुआ एक वचन या एक संकल्प है कि जैसे आप सभी लोग बुद्धिस्ट इतिहास जानते होंगे, जब तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में ग्रह त्याग किए और ज्ञान प्राप्ति के 7 साल के बाद जब वो अपने लुम्बिनी कपिलवस्तु लौटे, तो उस समय शाक्य के संघ के लोग 2 गुटों में विभाजित हो गए थे। एक गुट जिन्होंने बुद्ध को माना, दूसरा गुट जिन्होंने बुद्ध को नकार दिया। और जिन शाक्य संघ के लोगों ने तथागत बुद्ध को माना, उनके शरण गए, उन सभी लोगों ने तथागत बुद्ध को ये आश्वासन दी, संकल्प लिए, या एक प्रण या प्रतिज्ञा लिए थे कि हम सभी लोग अपने अपने प्रत्येक शाक्य परिवार से एक एक बच्चे को धम्म के लिए दान कर देंगे। तो उसी समय से ये संस्कार आया, तो उसी समय शाक्य समुदाय के लोग अपने अपने घरों से एक एक बेटा को अपने घर से दान करते हैं धम्म के नाम पर। और साथ ही साथ ये जो प्रथा है, प्रथा तो नहीं कह सकते, जो संस्कार है बुद्ध के समय में भी प्रचलित था कि जैसे तथागत बुद्ध ने लोगों को 2 प्रकार के धम्म दीक्षा दी। एक तो गृहस्थी जीवन का, गृहस्थी रहते हुए धम्म का दीक्षा ले सकते, और दूसरा भिक्खु भिक्खुनी बनते जिनको प्रवज्ञा दिया गया। और प्रवज्ञा भी 2 प्रकार के हुए, जिसमें जो भिक्खु बनकर जो उपसंपदा प्राप्त करते हैं बहुत लंबे समय के लिए बनते हैं, और दूसरा जो है प्रवज्ञा श्रामणर जिसको कहा जाता है, कुछ दिनों के लिए 10 दिन 7 दिन या जो है महीने भर के लिए, कुछ साल के लिए बनाया जाता था। तो ये जो संस्कार है राजा बिंबिसार के राज्य मगध राज्य में भी प्रचलित हुआ। तो उस समय राजा बिंबिसार के सैनिक लोगों ने भी 10 दिनों के लिए कुछ लोग भिक्षु बने थे। तो ये संस्कार जब आगे बढ़ा कि जैसे आप सभी लोगों को सम्राट अशोक के भी इतिहास मालूम होगा कि सम्राट अशोक जब हिंसा के मार्गों को त्याग कर जो है बुद्ध धम्म के शांति के मार्ग को अपनाया, उन्होंने बुद्ध धम्म के उन्नति के लिए प्रचार के लिए बहुत सारे दान किए और बहुत सारे योगदान कर दिए। जब उन्होंने ये सब कर दिए, 84,000 स्तूप बनवा दिए, धम्म प्रचार के लिए दूर दूर भिक्षुओं को भेज दिए, तो इसके बाद में उन्होंने गर्भ से एक बार मुगल तिच्चे पुत्र बंते जी, जिसके माध्यम से वो दीक्षित हुए थे, जिनके जो है सानिध्य में धम्म का प्रचार कर रहे थे, उसी के सामने एक समय राजा सम्राट अशोक ने ये कहे कि बंते जी, अभी मैंने धम्म के लिए इतना सब कुछ किया है, अब मैं धम्म का उत्तराधिकारी बन गया हूँ। तो मुगल तिच्चे पुत्र बंते जी ने सम्राट अशोक को कहा कि नहीं सम्राट, आप धम्म का उत्तराधिकारी नहीं बने। तो जब उन्होंने सवाल पूछा क्यों नहीं बना और कैसे बना जा सकता है, तो उस बंते जी ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति अपने घर से किसी को जो है धम्म के लिए दान नहीं करता, तब तक वो धम्म का उत्तराधिकारी नहीं कहलाएगा। जब ये बात उनका बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को पता चला, तो उनको लगा कि हमारे पिताजी चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक है, सभी लोगों का इच्छा को परिपूर्ण करने वाले एक राजा है, तो अगर उनका इच्छा ही अधूरा रह जाए फिर हमारा कब काम आएगा। तो दोनों बेटा बेटी ने उन्होंने भी संकल्प लिए कि वो भी भिक्षु बनेंगे। तो सम्राट अशोक के जो बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा, दोनों ने भी भिक्खु भिक्खुनी का जीवन स्वीकार कर लिए। तो तभी से ऐसा जो है संस्कार चलते हुए आ रहे कि जैसे आप लद्दाख जाएंगे, सिक्किम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो पारंपरिक जो बुद्धिस्ट जो है 1956 के पहले से भी हजारों सालों से 2,500 वर्षों से बुद्ध धर्म को पालन कर रहे, उन सभी समुदाय में जाएंगे, तिब्बत में जाएंगे, तो ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर प्रत्येक घरों से एक एक बेटा को धम्म के लिए दान किया जाता है। और ऐसा भी है कि कुछ समय के लिए धम्म में योगदान देते हैं कि जिसमें से एक समुदाय है चकमा समुदाय, कि जैसे नागपुर, औरंगाबाद, दिल्ली
चाहे मुंबई या जो है बेंगलोर या जो कुशीनगर बोध गया वहां पर जाएंगे तो छोटे छोटे व्यंतजी देखने को मिलते हैं। जब सवाल पूछेंगे कहाँ से आया, नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, नाम देते हैं। कौन से समुदाय से है, चकमा, क्योंकि चकमा समुदाय के लोग आज भी खुद को शाक्यों का वंशज मानते हैं। वो कैसे शाक्य है, वंशज कैसे हुए, तो मैंने इसके लिए भी जो है अलग से वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर जरूर देखिए। तो ये जो संस्कार है चकमा समुदाय के लोग आज भी पालन करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए नागपुर, औरंगाबाद या जो है दिल्ली, मुंबई, ज्यादातर जो है चकमा समुदाय के लोगों से जो भिक्षु चीवर धारण करके शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देते होंगे। कभी बुद्धिस्ट लोगों में अगर मुलाकात हुआ तो सवाल भी आते होंगे कि क्यों बने, तो ये लोग इसलिए बने क्योंकि ये अपने संस्कारों को परिपूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि श्रामणर जीवन के माध्यम से उसको बुद्ध का जो धम्म है, जो शील मार्ग है, जो आचरण है, उसको समझ में आता है। अगर ये इस उम्र में, इस जीवन में, अगर भिक्षु के जीवन में भी जाता है तो वहां पर भी प्रगति करेगा। अगर यहाँ श्रामणर जीवन को छोड़कर वो गृहस्थी जीवन में पुनः वापस लौट जाता होगा, फिर भी श्रामणर जीवन में जो भी उन्होंने धम्मा सीखा है, आचरण सीखे, जो शिष्टाचार उनको शिक्षा मिला, उन शिक्षाओं को वो गृहस्थी जीवन में अपनाएगा, उसको पालन करेगा, जिसके माध्यम से अपने परिवार के लिए, माता पिता, बच्चे, पत्नी या समाज के लिए, धम्म के लिए योगदान देंगे। इसलिए इस संस्कार को जो है आज भी लोग परिपूर्ण करते हुए आ रहे हैं। इसमें कोई मजबूरी नहीं है। तो इसलिए श्रामणर बना जाता है कि ऐसा माना जाता है चकमा समुदाय में, जब कभी भी जो है आपका उम्र जो है 7 साल से ज्यादा हो गया हो तो सभी लोग को कम से कम 7 दिनों के लिए श्रामणर बन जाना चाहिए, ताकि वो अपना जो पूर्वजों के द्वारा बुद्ध को दिया हुआ संकल्प भी परिपूर्ण कर सके और बुद्ध का संस्कार भी परिपूर्णता से ले सके और आगे के जीवन में उसका पालन कर सके। तो ये बहुत बार देखने को, सुनने को मिलता है। तो जहाँ जिनके घर से श्रामणर बना है, जब तक उनका उम्र 25 साल नहीं हुआ या उपसंपदा नहीं लिए, तब तक माता पिता भी उनके जो है श्रामणर बेटा जहाँ कहीं भी रहे, माता पिता के द्वारा उसके खर्चा जो है दिया जाता है। माता पिता के माध्यम से भी जो है शिक्षण के लिए पैसा भेजा जाता है। और जब उपसंपदा जब 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जब लेते हैं तो उसके बाद से ही वो जो है घर से जो है समर्थन करना बंद कर देते। अन्यथा उपसंपदा लेने से पहले तो वो घर जाने के लिए भी जो है या भिक्षु बने रहने के लिए बाध्य नहीं है। उनका जब इच्छा होता है तब भिक्षु जीवन को छोड़कर या श्रामणर जीवन को छोड़कर वो पुनः गृहस्थ में वापस जा सकते हैं। तो ये जो संस्कार है चकमा बौद्ध समुदाय में, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश या म्यांमार, इस संस्कार को, इस संस्कृति को आज भी जीवित रखा गया है। आज भी ये देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रहने वाला बुद्धिस्ट, खासकर मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद का हो, तो उस उपासक उपासिकाओं को भली बात ये ज्ञात होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे जो है श्रामणर जो है दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, चीवर धारण करके पढ़ाई करते हैं। उनसे अगर पूछेंगे कहाँ से आया तो ज्यादातर लोग अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा जो है आसाम बताते हैं। और कौन से समुदाय से है तो वो कहेंगे चकमा समुदाय से, क्योंकि ये समुदाय बुद्ध के समय से जो संस्कार संस्कृति शुरू हुआ था, उस संस्कार संस्कृति को भी आज भी बनाए रखे हैं। तो इसी कारण से बुद्ध का जो संस्कार है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग श्रामणर बनते हैं और श्रामणर के साथ साथ धम्म का भी शिक्षा लेते हैं। और यहाँ से जो एकेडमिक शिक्षा है, स्कूल का, कॉलेज का, उन शिक्षा को भी परिपूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।